हेलो एवरीवन, दिस इज रवि चौधरी। वेलकम टू स्काई टच एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीपीओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि टोटल पोस्ट यहाँ पर कितनी थी, फीमेल के लिए कितनी पोस्ट थी और मेल के लिए कितनी पोस्ट थी, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने लोगों ने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था। ये सारी चीज़ें हम पहले देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पोस्ट कितनी थी, उनकी कट ऑफ क्या रही थी। उसी के बेसिस पर हम 2022 की कट ऑफ देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है इस बार। तो 2022 में टोटल पोस्ट है 4300, जिसमें से मेल की है 4019। ठीक है, 4019 और फीमेल की है 281। तो ये तो है टोटल पोस्ट। अब इसमें देख लेते हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो फॉर्म अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या थी 7,27,110। ठीक है, जिसमें से टोटल जो कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो है 2,93,000। ठीक है ना, 2,93,180। अगर मैं बात करूं एनआर रीजन की कि एनआर रीजन से कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, तो एनआर रीजन से एग्जाम देने वाले लोग हैं 90,927। सीआर रीजन से हैं 78,222। सीआर रीजन से हैं 78,222। एसआर रीजन से हैं 27,321। यहाँ पर लिख लेते हैं। एसआर रीजन से हैं 27,321। ठीक है, और एमपीआर की बात करूं तो एमपीआर से हैं 29,040। ठीक है, 29,040। और ईआर से हैं, ईआर से 18,110। ठीक है, और डब्ल्यूआर से हैं 17,284। केकेआर से केकेआर से हैं 13,765। 13,765। और एनडब्ल्यूआर से हैं 11,028। और एनईआर से हैं एनईआर से हैं 7,484। ये वो कैंडिडेट हैं जिन लोगों ने एग्जाम दिया है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की तो 40.32% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, एग्जाम में जो बैठे हैं। ठीक है, 2022 की कट ऑफ देखने से पहले हम लोग 2019 की कट ऑफ देख लेते हैं। 2019 के बाद में हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें टोटल पोस्ट 2019 में कितनी थी। ठीक है, तो 2019 में टोटल पोस्ट थी 2,534। ठीक है ना, 2,534, जिसमें से मेल की थी 2,365 और फीमेल की थी 169। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जनरल के लिए मेल की कट ऑफ रही थी 101। ठीक है ना, 101.19। ईडब्ल्यूएस की रही थी 86.95। ठीक है, ओबीसी की रही थी 91.28 और एससी की रही थी 70.67 और एसटी की रही थी 74.54। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल की कट ऑफ रही थी जनरल के लिए 104.12। ईडब्ल्यूएस के लिए थी 91.72। ओबीसी के लिए थी 97.78 और एससी के लिए थी 75.45 और एसटी के लिए थी 73.59। अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी रही थी मेल के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी टोटल पोस्ट कितनी थी। तो टोटल पोस्ट थी उस टाइम पर 1564 यानी 1564, जिसमें फीमेल के लिए पोस्ट थी 131 और मेल के लिए थी 1433। ठीक है ना, 1433। और वहीं अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ थी मेल के लिए, जनरल के लिए थी 114.67। ईडब्ल्यूएस के लिए थी 76.40। ओबीसी के लिए थी 107.93। एससी के लिए थी 84.31 और एसटी के लिए थी 83.54। ठीक है, अब देख लेते हैं फीमेल की कट ऑफ। तो फीमेल की कट ऑफ थी जनरल के लिए 118.38। ईडब्ल्यूएस के लिए थी 87.09। ओबीसी के लिए थी
113.66 और एससी के लिए थी 90.37 और एसटी के लिए थी 85.50। ओके, अब देखते हैं इसकी 2022 की प्री की कट ऑफ क्या रह सकती है। लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि 2019 में पोस्ट थी 2534, ठीक है ना। टोटल पोस्ट थी 2534, जिसमें से जनरल की गई थी उस टाइम पर 101, ठीक है ना, लगभग 101.19 थी वैसे तो, लेकिन हम 101 मान लेते हैं। और 2020 में जो पोस्ट थी वो थी टोटल कितनी, 1564, ठीक है ना। और जिसमें जनरल के लिए जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 114.67। तो यहाँ पर लगभग हमें 13 नंबर का अंतर देखने को मिला था। यहाँ पर मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इस बार पोस्ट कितनी है भाई, इस बार कितनी, ये पोस्ट थोड़ी कम थी है, तो लेकिन इस बार क्या है कि इस बार 4300 पोस्ट है। अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो इस बार 2736 पोस्ट ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट ईयर थी 1564 पोस्ट, ठीक है। देखिए 2020 में पोस्ट थी 1564, ठीक है ना, पहले यहां से हटा लेते हैं। 2020 में थी पोस्ट 1564 और 2019 में थी 2534, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो हमारी पोस्ट कम है तो यहाँ पर जो मेरिट है वो हाई जानी चाहिए, कट ऑफ जो उसकी हाई जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस की अगर मैं मेल की बात करूँ तो यहाँ पर 2020 में थी 76.40, ठीक है ना। और यहाँ पर जो पोस्ट ज़्यादा है, तो पोस्ट ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जानी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर कट ऑफ कितनी थी, यहाँ पर थी उस टाइम पर ईडब्ल्यूएस की 86.95। अगर फीमेल की बात करूँ मैं तो फीमेल की 2020 में कितनी थी, 2020 में थी 87.09 और 2019 में थी 91.72, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पर पोस्ट भी कम है और इसकी मेरिट भी कम है, और यहाँ पर पोस्ट भी ज़्यादा है और इसकी मेरिट भी ज़्यादा है। केवल ईडब्ल्यूएस के मेरिट को छोड़कर 2019 में सभी की मेरिट बढ़ी थी, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो। लेकिन एक ईडब्ल्यूएस की एक ऐसी कैटेगरी थी जिसमें कट ऑफ बढ़ने की बजाय यहाँ पर कम हुई थी। अब ये तो हमें पता चल गया कि लास्ट ईयर से इस टाइम पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मेरिट जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम तो रहेगी, लेकिन कितनी रहेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है, उसके बाद में मैं आपके सामने, अगर मैं वो कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको कट ऑफ बता देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो तो सबसे पहले अगर हम देखें मेल के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर मेल के लिए बात करेंगे। तो मेल के लिए जनरल की जो कट ऑफ होगी वो 100, इसमें आप +-5 कर सकते हैं, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस की 80, इसमें भी आप +-5 कर सकते हैं। ओबीसी की 95, एससी की 90 और एसटी की 85, ठीक है ना। सब में यहाँ पर +-5, यानी कि अगर आपके +-5 नंबर हैं, अगर आपके +5 हैं तो कोई बात ही नहीं, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके -5 नंबर भी हैं, जैसे कि 80 में से अगर 80 न होकर अगर आपके 75 भी हैं ईडब्ल्यूएस में, तो आप मान के चलिए कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम फीमेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो फीमेल की जनरल के लिए 105, ऐसे ही इसमें +- के 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 86, ठीक है ना। और ओबीसी के लिए 103, 103 और एससी के लिए 93, ठीक, और एसटी के लिए 80, ठीक है। तो ये थी मेरे अकॉर्डिंग एसएससी सीपीओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।